चलिए 3.4 का सवाल नंबर 2 का चौथा बनाते हैं। आपके पास किताब होगा, उसमें देखिएगा 2 का चौथा में सवाल क्या है। कहता मीना नाम की कोई लड़की है। मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई, ठीक है। उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपये का नोट देने के लिए कहा। खजांची को 50 और 100 रुपये का नोट देने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो बताइए कि ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, सवाल बड़ी आसान है, इसको समझना है। तो इसको मान लेते हैं, माना कि 50 रुपया के नोटों की संख्या बराबर x और 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर y। तो उसने कुल कितने नोट प्राप्त किए? 25 नोट। प्रश्न से x प्लस y यानी 50 और 100 का नोट, कितना नोट प्राप्त किया? 25। तो 25, ये समीकरण पहला हो गया। x प्लस वाई इक्वल टू 25। कहता है मीना 2000 रुपया निकालने के लिए गई थी बैंक। तो पुनः प्रश्न से हम क्या करेंगे कि 50 रुपया का जितना नोट है, यानी 50x प्लस 100 रुपया का जितना नोट है 100y बराबर 2000, क्योंकि 50 और 100 रुपया के नोट को मिला करके ही ना 2000 हुआ था। तो इसीलिए अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, 50 कॉमन ले लेंगे। x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000। अब इसके बाद x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 बाय 15, यानी 2000 में 50 से भाग दे देंगे, है ना। ये 0 इस 0 से कट गया, 5 के 20 यानी 40, यानी x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये समीकरण दूसरा हो गया। ठीक है, अब इसको हम समीकरण 1 एवं 2 से सॉल्व कर लेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से तो x, आप लोग भी प्रयास कीजिए अपने से भी, है ना। यहाँ तक जब समीकरण निकल जाए ना, तो इसके बाद अपने से प्रयास कीजिए विलोपन विधि से बनाने का, क्योंकि बहुत ही दुनिया का सबसे आसान विधि है विलोपन विधि। हलवा के समान हल्का है, समझे कि नहीं। इसलिए अपने से प्रयास करना है। आप अगर अपने से प्रयास करेंगे ना तो सीखेंगे। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, फिर उसके बाद x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। चलिए माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस, x गायब, माइनस y इज इक्वल टू 40 में से 25 गया तो 15, यानी माइनस 15, माइनस माइनस कट गया, y बराबर 15। और y का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, तो y के बदले क्या रख देंगे? 15। तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 25। अब इसको क्या करिए, x 25 घटा 15 यानी x बराबर 10। x का मान 10 आया और y का मान कितना आया? 15 आया। यही आंसर हुआ। यानी x क्या है? 50 रुपया का नोट है 10, 50 रुपया का नोट की संख्या कितना है? 10। और y क्या है? y है 100 रुपया का नोट का संख्या यानी 15। समझे ना। चलिए।